अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। नूर मुकद्दम केस इस्लामाबाद की तारीख का शायद सबसे ज़्यादा इंसानियत सूज वाक़या के 20 से 40 घंटे एक लड़की को कैद करके उसके साथ ज़्यादती की गई और उसके बाद उसका गला काटा गया। अब इस केस में बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और बहुत बड़ी अहम पेशरफ्त यह है कि अमेरिकन एम्बेसी अब इस केस में बाकायदा इक़दामात करती दिखाई दे रही है और उन्होंने जाहिर जाफिर के लिए कुरियर भेजा है। क्या सारी डिटेल्स है वो आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं कि जब भी हम किसी पेशी पर अदालत में पेश होते थे जिसमें जाहिर जाफिर को पेश किया जाता था, इस सफाक मुजरिम को, इस कातिल को, कोई और चीज चेंज हो ना हो, इसके बालों की पूनी चेंज होती थी। ये बालों का बड़ा शौकीन है, लंबे बाल इसने रखे थे, अभी कटवाएं, पुलिस ने खुद पकड़ के कटवाएं इसके। ये पूनी जरूर चेंज करता था और उसकी वजह से अब अमेरिकन एम्बेसी ने जो कुरियर भेजा है उसमें ब्रांडेड महंगे तरीन शैम्पूज भी शामिल थे। सारी डिटेल्स क्या हैं वो आपके सामने इस वीडियो में रख देते हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ पस मंजर इस सारे केस का, इस केस के हवाले से आपको बताते हैं, आपकी याद दहानी करवाते हैं। 20 जुलाई को इस कातिल ने उस लड़की के साथ, नूर मुकद्दम के साथ ज्यादती की, उसे कत्ल किया, अपने घर बुलाकर कत्ल किया। 20 जुलाई को यह सारा वाकया, इंसानियत सूज वाकया पेश आया और उसके बाद जब जाहिर जाफिर की पहली पेशी थी अदालत में, तो पहली चीज जो इसने जज साहब को कही वहां अदालत में, ही सेड आई एम एन अमेरिकन नेशनल। इसने कहा कि मैं अमेरिकन नेशनल हूं, जो एक बात इसने कही। उसके बाद क्या हुआ, 27 जुलाई को अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई और अमेरिकन एम्बेसी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये भले ही हमारा शहरी है और हमारी हमदर्दियां इसके साथ हैं, लेकिन जो जुर्म इसने जिस मुल्क में किया हो, किसी भी अमेरिकन ने जिस मुल्क में वो जुर्म करता है, उस मुल्क के कवानीन उस पर नाफिज होते हैं, लिहाजा हमारा कोई लेना देना नहीं है इस केस से। इस मुल्क के जो कवानीन हैं वही जाहिर जाकिर जाफिर के ऊपर लागू होंगे। फिर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, 28 अगस्त को एक रिटन लेटर भेजा अमेरिकन एम्बेसी ने कि वो जाहिर जाकिर जाफिर से बात करना चाहते हैं, वो उनके साथ एक मुलाकात, एक डिस्कशन करना चाहते हैं। 30 अगस्त को यानी लेटर के 2 दिन के बाद एक काउंसलर एक्सेस दी गई और 25 मिनट जाहिर जाकिर जाफिर की अमेरिकन एम्बेसी में बातचीत हुई। जाहिर जाकिर जाफिर ने वाज़ेह तौर पर उस 25 मिनट की टेलीफोन कॉल के दौरान कुछ तो शिकायतें की पुलिस की कि मुझे रोटी छोटी ठीक नहीं देते, दाल में पानी ज्यादा होता है, और भी काफी सारी चीजें उसने बयान की। लेकिन साथ साथ उसने कहा कि मुझे शैम्पूज प्रोवाइड किए जाएं, मेरे जो बाल हैं वो खराब हो रहे हैं, और साथ कुछ किताबें भी दी जाएं, और साथ साथ मुझे परफ्यूम्स भी भेजे जाएं, क्योंकि मुझे खुशबू के बगैर रहा नहीं जाता। इस मुजरिम के शौक देखिए आप। ये सारी चीजें उसने एम्बेसी के सामने रखी और बात कॉल खत्म हो गई। लेकिन अब 18 सितंबर बरोज हफ्ता, ये डेट की हमने कंफर्मेशन की है पुलिस से भी, और ये 18 सितंबर डेट है बरोज हफ्ता। एक कुरियर पहुंचा अडयाला जेल में और उस कुरियर में वो जो पार्सल था उसमें वो यूएस एम्बेसी ने भेजा था और उसमें परफ्यूम शामिल हैं, ब्रांडेड शैम्पूज शामिल हैं। उनके ऊपर पाकिस्तान में एक डिबेट शुरू हुई और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई और लोगों ने कंसर्न्स भी जाहिर किए कि शायद अब अमेरिकन एम्बेसी इस केस में बाकायदा एक पार्टी बनने जा रही है। लेकिन इसको अमेरिकन एम्बेसी ने वाज़ेह तौर पर ट्वीट करके इस सारे जो तासुर था इसको गलत करार दिया और इस सारे तासुर की तरदीद की है। अमेरिकन एम्बेसी ने वाज़ेह तौर पर अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि हमारा मकसद या अमेरिका का ये रूल है कि अमेरिकन सिटीजन किसी भी जेल में हो तो वहां पर अमेरिकन एम्बेसी इस बात को यकीनी बनाती है कि जेल के अंदर अमेरिकन सिटीजन को वहां के जो प्रिजनर राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो और बुनियादी सहूलियात उसे मिलें। केस पर असरअंदाज होने के हवाले से जो भी तासुर दिया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर गलत है और जो भी अमेरिकन सिटीजन जिस भी मुल्क का शहरी होता है, जहां पर होता है, अगर वहां पर वो क्राइम करे तो उस पर उसी मुल्क के कवानीन लागू होते हैं। इस केस में बहुत अहम पेशरफ्तें हुई हैं कुछ दिनों में, और कुछ अहम पेशरफ्तें ये हैं कि एक तो अमेरिकन एम्बेसी अब बाकायदा इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है, इक़दामात करना शुरू हो गई है। तो ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि माजी में जाहिर जाकिर जाफिर को काउंसलर दिया जाए, वकील प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अभी तक इस केस में जाहिर जाफिर का कोई लॉयर नहीं है और कानून ये कहता है कि जब किसी मुजरिम के पास कोई लॉयर नहीं होता या वो लॉयर हायर नहीं करता तो उसे स्टेट लॉयर प्रोवाइड करती है, और अगर रियासत भी नहीं प्रोवाइड कर रही तो फिर ये र्यूमर जरूर हैं कि शायद आने वाले दिनों में अमेरिकन एम्बेसी एक काउंसलर या फिर एक लॉयर जरूर प्रोवाइड करेगी जाहिर जाकिर जाफिर को।
दूसरी अहम पेशरफ्त इस केस में यह है कि FIA ने अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को, ये जो लोकल कोर्ट्स हैं, उन्हें लिखा है वाज़े तौर पर और कहा है कि वो जो उनकी हिरासत में एक लैपटॉप है, एक नूर मुकद्दम का फ़ोन है और एक ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र का फ़ोन है, वो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र का फ़ोन रिपेयर करवाना चाह रहे हैं। उसकी स्क्रीन टूटी हुई है और उसके बाद उसको वो बाकायदा ओपन करके उस फ़ोन की छानबीन करना चाह रहे हैं, उसके मैसेजेस पढ़ना चाह रहे हैं और इस सारे वाक़े की डिटेल्स देखना चाह रहे हैं और मुमकिन तौर पर शायद कोई नए कैरेक्टर्स भी सामने आए। ये सारी बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी कि जो कुरियर भेजा गया अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से, और ये वही सारी चीज़ें थी जिनकी डिमांड की थी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने इससे पहले। और फिर 18 सितंबर को अमेरिकन एम्बेसी ने वो शैम्पूज़, वो खुशबुएँ, वो परफ्यूम्स, वो सारी किताबें उसके लिए जेल में भिजवाई, जिसको इस वक्त मना कर दिया गया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।